हड्डियों का ढेर गांव के छोर पर एक पुराना और वीरान शमशान था, जहां सालों से कोई बड़ी चिता नहीं जली थी। वहां एक बूढ़ा अघोरी रहता था, जिसे लोग हड्डियों वाला बाबा कहते थे। कहते हैं कि वो शमशान की राख और हड्डियों से बात करता था। बांझपन का दंश और लालच। सुमित्रा, जिसकी शादी को 10 साल हो गए थे पर गोद सूनी थी, समाज के तानों से टूट चुकी थी। एक रात वो छिपकर उस शमशान पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। सुमित्रा, सुना है आप पत्थर में भी जान फूंक देते हैं। मेरी सूनी गोद भर दीजिए बाबा, लोग मुझे जीने नहीं देते। अघोरी ने अपनी लाल आंखें खोली और एक गहरी हंसी हंसा। श्मशान की मिट्टी से जिंदगी मांग रही है? पागल औरत, यहाँ सिर्फ राख उगती है। जा, लौट जा। यहाँ के देवता हड्डियां मांगते हैं, ममता नहीं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ बाबा, बस मुझे एक बार माँ कहलाना है, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कीमत भारी होगी सुमित्रा। अमावस्या की रात आना। याद रहे, रूहानी कोख का मंत्र जीवन भी दे सकता है और महाकाल को भी जगा सकता है। इस शमशान के बीचों बीच रूहानी कोख का मंत्र पढ़ना होगा। याद रहे, एक भी शब्द गलत हुआ तो जो जन्म लेगा वो तुझे ही खा जाएगा। वो भयानक रात, अमावस्या की रात, सुमित्रा श्मशान पहुंची। अघोरी ने उसे चिता की राख के घेरे में बिठा दिया और चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखेर दी। उसने सुमित्रा को एक काला धागा दिया और मंत्र पढ़ने को कहा। सावधान सुमित्रा, ये राख का घेरा ही तेरी सुरक्षा है। एक भी शब्द गलत हुआ तो ये हड्डियां तुझे जिंदा चबा जाएंगी। शुरू कर। ओम रूहानी गर्भाय। हवा तेज चलने लगी, शमशान की मिट्टी उड़ने लगी। सुमित्रा मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, शायद किसी सियार की थी। सुमित्रा डर गई और उसके मुंह से मंत्र का आखिरी शब्द जीवन की जगह मरण निकल गया। ओम रूहानी गर्भाय जीवनम मरणम। अनर्थ हो गया। तूने जीवन की जगह मरण बुला लिया। भाग सुमित्रा, यहां से भाग। तूने गलती का अंजाम पलक झपकते ही घेरे के बाहर रखी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लगीं। एक खौफनाक शोर हुआ, जैसे सैकड़ों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। सुमित्रा ने देखा कि वो हड्डियां जुड़कर एक विशालकाय ढांचा, स्केलेटन बन गईं, जिसकी आंखों की जगह नीली आग जल रही थी। सुमित्रा पागलों की तरह अपने घर की ओर भागी। वो अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। उसने आईने में देखा, उसका पेट सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था, जैसे वो 9 महीने की गर्भवती हो। खौफनाक अंत अचानक दरवाजे पर खुरचने की आवाज आई। दरवाजा खोल, देख तेरा लाल आया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे अपना मांस दे ताकि मैं पूरा हो सकूं। मुझे अपनी खाल दे ताकि मैं जी सकूं। नहीं, दूर हटो मुझसे। मेरे पेट में ये कैसा दर्द है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर हजारों सुइयां चुभ रही हों। अब तो मुझसे अलग नहीं हो सकती माँ। हम एक होने जा रहे हैं। अब न तू रहेगी न तेरा दर्द, बस रहेंगी ये वो हड्डियां। हड्डियों का ढेर दरवाजे के बाहर खड़ा था। सुमित्रा का पेट फटने लगा और अंदर से बच्चे के रोने की नहीं, बल्कि हड्डियों के टकराने की आवाज आने लगी। वो अघोरी का मंत्र सच हो गया था। सुमित्रा के शरीर से मांस गायब होने लगा और वो खुद एक हड्डियों के ढांचे में बदलने लगी। अगली सुबह जब गांव वाले उस घर में पहुंचे तो वहां सुमित्रा नहीं थी। कमरे के बीचों बीच सिर्फ हड्डियों का एक ढेर पड़ा था और उस ढेर के ऊपर एक छोटी सी खोपड़ी रखी थी, जो रह रहकर हिल रही थी।